हाँ, अभी आप क्या नाश्ता कराती हैं? मैंने जैसे 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते पहले मीरब का ये सीक्वेंस गुजरा जिसमें मैं हॉस्पिटल भी भागी सारा कुछ, क्योंकि उसको बकायदा 102 बुखार एकदम शूट कर गया और मैं क्या वजह थी? फ्लू? यही हीट स्ट्रोक था उसके लिए। और मुझे डॉक्टर सारी एवरीथिंग इज़ जो चीज़ें थी वो नॉर्मल थी। मम्मा पसलियों में, और पता नहीं उन्होंने तो किडनी और सबको लंग्स वंग्स में तकलीफ करवा ली थी। उनको क्या कुछ हुआ। मैं कहा बेटे हर चीज़ अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए। डॉक्टर ने सिर्फ सादिया डिहाइड्रेट हुई भी है, आप इसको मतलब आप सोचिए उसको केएलसी लिख के दे दी डॉक्टर ने कि अभी इस उम्र में उसने पीनी है। और उसको उन्होंने ओआरएस उनका आपने हाफ करके देना, लेकिन देना ज़रूर है इसको। और ये नहीं कि सारी ज़िंदगी के लिए डिहाइड्रेशन की वजह से सब ये हुआ। डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ। और कह रही मम्मा चूटियाँ काट रही, सर में मेरे चूटियाँ चल रही। और अगर हम बड़े भी देखें ना तो हम क्या कहते हैं हमारे सर में यार लग रहा है जैसे चूटियाँ काट रही। तो यही होता है। मैं आज भी मीरब को 1 कप दूध देती हूँ और एक सुबह बॉयल एग्स ज़रूर देती हूँ, ताकि एक फुल है। उसके साथ जो मैं उसका लंच, अगर उसकी एक्स्ट्रा क्लास है क्योंकि उनके यहाँ तो खाना स्कूल में होता है, लंच में उनके साथ मैं खीरा ज़रूर रख देती हूँ। मेरी कोशिश होती है घर आए तो तरबूज ज़रूर कटा हुआ हो। अब खाना ना खाओ, आप तरबूज खा लो, क्योंकि इस वक्त कुदरत की तरफ से आपके पास वही सारा फल आया है जिसके अंदर पानी है। आप खरबूजा देखें, आप तरबूज देखें। अच्छा, लोग तरबूज से बड़ा डर रहे हैं आजकल जो हो रहा है तरबूज खाने की टाइमिंग गलत है। हाँ, आप तरबूज पे पानी पियेंगे तो आप मुझे बताएं फिर आप कहाँ जाएंगे? हाँ, ये ओवर राइप आपने अगर खा लिया या खाने के बाद, एक्चुअली देखिए हर चीज़ की टाइमिंग होती है। हाँ। जैसा आपने यूजुअली फ्रूट्स कहते हैं वो आपको अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में लेना चाहिए। यानी आपने जैसे ब्रेकफास्ट में एग के साथ आप बनाना एप्पल इस तरह से ले सकते हैं। जैसे आप स्नैक टाइम में जाए उसमें मेलन है, वाटर मेलन है। जैसे साथ में इस वक्त सारे फ्रूट्स यूजुअली गर्मी में वो आते हैं जो लाइट होते हैं और हजम आसानी से होते हैं और आपकी डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं ना। तो जैसे अगर आप मेलन की बात करते हैं या वाटर मेलन की, तो उसमें वाटर कंटेंट इतना अच्छा होता है कि अगर आप उसमें वही नमक और ब्लैक पेपर हल्का सा स्प्रिंकल कर लें तो वो आपकी नमकियात की कमी को भी पूरा करेगा, वाटर इनटेक को भी अच्छा रखेगा और आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा। अच्छा, जैसे अभी कैरी भी आई है तो बहुत सारी माएँ जो है कैरी का शरबत बनाती हैं। इसी तरह से फालसा इस वक्त मौजूद है। फालसा का शरबत बना के दे सकते हैं। यानी ये होम रेमेडीज छोटी छोटी चीजें आप क्यूब्स में बना के प्रिजर्व कर लें। मैं आजकल यही कर रही हूँ, मैं कैरी का शरबत पीती हूँ घर जाके। वेरी हेल्दी, विटामिन सी भी है और हीट स्ट्रोक से भी। और इवन तो स्कंजवीन आप देखिए, हमारे पुराने दौर से स्कंजवीन, कच्ची लस्सी अगर लोगों ने सुनी हो, छाछ जिसे कहते थे, हमारे खानों में मुझे अच्छी तरह याद है कि हम पंजाब में भी रहे तो हमें याद है कि हमारे यहाँ गर्मियों में कच्ची लस्सी ज़रूर बनती थी। हल्का सा नमक डाल के, यानी कि चीनी डाल के आपने शुगर लेवल ही अपना बढ़ा लेना है। हल्का सा नमक डला हुआ था तो उसमें हल्की चीनी भी डली हुई होती थी, लेकिन आपको खाने के साथ वो ज़रूर, एक तो उससे क्या होता था नींद भी दोपहर में बच्चा सो जाता था और एक वो हेल्दी भी रहती थी, आपकी गर्मी को भी मारती है। तो ये चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। और यही चीज़ें जो है बेसिकली इस वक्त हीट स्ट्रोक से आपको बचाएंगी। बिल्कुल, लाइक कैरी का शरबत, धनिया पुदीने का शरबत, अक्सर फालसे का शरबत आप कह रही हैं, और तरबूज का भी आप तरबूज का शरबत बहुत अच्छा बना के दे सकते हैं। पीच का शरबत आप बना के दे सकते हैं। और इन सब में नेचुरल फ्रूट्स के अंदर ना एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं और आपकी कुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाते हैं और डाइजेशन को भी लाइट करते हैं। मतलब आपको डाइजेशन बहुत आसानी से हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि खाने के साथ जैसे आप रोटी अगर एक खा रहे हैं तो गर्मियों में उसको हाफ रोटी कर दो, उसकी जगह 1 गिलास आप लस्सी ले लें। बिल्कुल 1 गिलास आप इमली का शरबत भी बहुत अच्छा बनता है। आप इमली आलू बुखारे का बहुत बेस्ट। ये बहुत छोटी छोटी रेमेडी जो घर में होती है, विटामिन सी है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगी और फिर डिहाइड्रेशन नहीं होती। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, अगर चाहे हम बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें, एक तो हमारे आजकल जो ट्रेंड बहुत गलत चल रहा है, कॉफ़ी इनटेक आप देखें, वेरी वायरल ट्रेंड आजकल। और कॉफ़ी आपको डिहाइड्रेशन भी कराती है। अजीब हरे नीले पीले रंग की ले आए और वो बच्चों को पागल कर दिया उन्होंने। एडिक्शन की हद तक बच्चे कॉफ़ी हम यानी कि हम जब छोटे थे तो हमें तो चाय भी मना थी, ठीक है, और ये कॉफ़ी का क्या ट्रेंड आ गया है कि यंग बच्चे भी। हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ये। अब आप देखें, पहले अगर बात करें तो आपको हार्डली 1 to 2 रेस्टोरेंट्स में आपको कॉफ़ी, मेरे ख्याल से जो कॉफ़ी लवर थे उनको सर्च करना पड़ता था कि कॉफ़ी कहाँ मिले, और अब एवरी नेक्स्ट स्टेप आपको मिलेगा। उसका नुकसान क्या होता है, एक तो वो आपकी एपिटाइट को कम करते, कैफीन है ना, बूस्ट तो करेगी, आपको अलर्ट रखेगी, लेकिन डिहाइड्रेशन करेगी, आपकी भूख को ख़त्म करेगी और उसकी वजह से आपको डायूरेसिस होता है, यानी यूरिन का जो है वो पास आउट होता है, उसकी वजह से भी एक डिहाइड्रेशन होती है और पता नहीं चलता। फिर बच्चे या बड़े कहते हैं घबराहट हो रही है, दिल बैठ रहा है, तो ये सब उसकी वजह से भी
होता है, तो गर्मियों में कॉफ़ी अवॉइड करनी है आपने। तो उसकी जगह आप वही लस्सी ले लें, नॉर्मल पानी लें। अब सबसे अच्छी चीज़ तो अल्लाह ने कहा हमारी बॉडी में नीड ही पानी की है, तो आप जितना वाटर इनटेक रखेंगे इन एनी फॉर्म, चाहे अच्छा, अब हम